अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता। चाहे वो नेक हो या बुरा, काफिर हो या मोमिन, हर एक को इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है। गर्ज ये कि हर जिंदा को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि मरने के बाद कोई भी इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह ताला के एक ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। हाँ दोस्तों, और उन पैगंबर का नाम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मौजिज़ात दिए थे, उनमें से मुर्दों को जिंदा करना भी एक था। नाज़रीन किराम, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इसी मौजिज़े पर मबनी एक दिलचस्प वाक़े का तज़किरा करने वाले हैं, जो एक आशिक और उसकी खूबसूरत बीवी का है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो शख्स आशिक था और उस पर अपनी जान छिड़कता था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा सदमा पहुंचा और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली खुश होते हुए बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमराह लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया उजारी और बेदारी ने मुझे निढाल कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानू पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का एक बहुत ही हसीन माना जाता था, जिसको देखकर वो औरत उस पर आशिक हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शौहर का सर जानू से नीचे रखा और फ़र्ते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर आशिक हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनाचे उसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी यानी कनीज़ हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा के कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی، اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور اسے وہیں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں دو اسباق ملتے ہیں۔ پہلا یہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پھر یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی بڑی کامیابی۔ اس کے برعکس اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کا وہی حشر ہوگا جو اس عورت کا ہوا۔ اور دوسرا سبق یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں سے وفاداری کریں، کوئی مشکل وقت دیکھ کر ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ ناظرین کرام، ایک اہم بات یہ ہے کہ بیان کردہ روایت کتاب حکایات الصالحین سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام عفیف الدین عبداللہ بن اسد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیان کردہ روایت کسی صحیح حدیث کے کتاب سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔